देख पेरिस में, ये देख मोदी को देख लठ गाड़ दिया है। ये मोदी को इंडिया में जलने वाले ये देशद्रोही क्या क्या बोल रहे हैं रे। नरेंद्र मोदी ने झंडा गाड़ दिया है, भारत माता की जय। कोई बोलता है पर्चियों से बोलता है, कोई बोलता है ये निकर चिकर झाड़ते हैं। वहाँ भी पूरे दुनिया के सामने तोल मोल करके बोला जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है, किससे बोलता है। अरे जैसे बोल रहे हैं ना, अब क्या क्या निकर चिकर छाटोगे। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बातें करो। नरेंद्र मोदी अब टायर लगा दिया यार, गियर लगा दिया। या जो हथियार हम हिंदुस्तान में भीख मांगते थे ना, वो जंग लगे हुए खरीदते थे, वो भी खा जाते थे रिश्वत। जीप घोटाले से शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू से फिर बोफोर्स तक, और अगस्ता वेस्टलैंड, और नेवी बिक जाती थी, नेवी को खरीद लेते थे। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, मतलब कहाँ तक इन्होंने किसको छोड़ा। ये सैनिकों को नहीं छोड़ा इन्होंने, इस देश के सैनिकों को नहीं छोड़ा, उनको बेच के खा गई। उसके भुगत के भोगी तो भोगी तो हम घर में तीन तीन बैठे हैं। ये हिंदुस्तान पे राज करने आएंगे, ये गुलामी लेकर के आना चाहते हैं, फिर ये गुलाम भारत बनाना चाहते हैं, ये फिर ये मार काट करवाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। अब ये दधीच है, ये काबू में नहीं आएगा। मैं बोलता हूं तो इसकी हड्डियां भी काम में लेंगे हम। अब पूरा दुनिया देख रहा है हिंदुस्तान वो साफ सपेरों का देश बोला जाता था ना, तो नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि इस हिंदुस्तान में पैदा होकर के मेरे को शर्म। मैं बोलता हूं कि मैं इस हिंदुस्तान में पैदा होके शर्म का महसूस करता हूं। एक हिंदुस्तान का एक कमांडो एक कब्र में सोता है और ब्रह्मल्ला राज कर रहे हैं, देशद्रोही गद्दार राज कर रहे हैं, और हम कब्रों में सो रहे हैं। ये बात करते हैं हिंदुस्तान का। इनको फाइलें देता हूं, पढ़ करके दे करो आके। हिंदुस्तान में जिसकी दम है ना, वो आ जाओ फिर क्रिटिसाइज करने के लिए। प्रूफों के साथ में बोलेंगे, बगैर प्रूफ नहीं बोलेंगे। कोई गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी फाइलों के अंदर, वो फाइलें देंगे हम। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आप मौजूद खड़ा करेंगे। ये सोचते हैं कि मरने के बाद या तो ये मर जाएगा, ये वो दूसरा एंटी पार्टी मर जाएगी, फिर बाद में खड़ा करेंगे तो झूठ माना जाएगा। अभी तो मरे नहीं है ना हम, जिंदे हैं। जिंदे शहीद सैनिक है, जिंदे शहीद सैनिक। जिस तरह कनेक्ट किया है और इस हिंदुस्तान को मरने नहीं देंगे। बहम में मत रहो, ये कॉकरोच फोकरोच बना रहे हो ना, ये जोर शोर से भेज रहे हैं ना। एक तो एक दुर्भाग्य था कलकत्ता के अंदर वो मदर टेरेसा को देख करके, वो कौन सा शांति नोबेल पुरस्कार भी, वो सब दे दो उनको। हिंदुस्तान का ताज पहना दिया, वो पहना देंगे। ऐसों को ही पहनाओ। क्या ये मिशनरियों का क्या हुआ है? बोलते ना गंडा गोल किया है कि अब कोई पैसा नहीं आएगा, और कोई एनजीओ नहीं चलेगा, और कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा। सरेआम फोर्सों को लगा करके धर्म परिवर्तन है। झारखंड छत्तीसगढ़ गए, नागालैंड मिजोरम आसाम सब गए। इन्होंने तो, यूरोप ने तो गदर मचाया है। ये राज तो ये करके गए, 200 साल देश को लूट करके ले गए। अब दोबारा से ये फिर ये बन रहा है, इसको लूटने के चक्कर में फिर ये वही जाल फैला रहे हैं। वही फूट डालो, राज करो, वही कहानी है इनकी। हिंदुस्तान में ही हमारे खड़े हो गए ये मीर जाफर और जयचंद हिंदुस्तान को लुटाने के लिए। यही तो मैं दे रहा हूं इस फाइलों में। ये है कौन, इनको पकड़ो, पकड़ो। हिंदुस्तान में पकड़ने की हिम्मत है तो IB, CBI, ED, SIT कुछ तो जांच आयोग दे दो इनके बारे में। नहीं, ये नोएडा मीडिया भी डरता है। ये भी इनको ये बोल दो कि ये कांग्रेस का राज में हुआ, कि ये BJP का राज का है, कि ये राज पूछते हैं, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पूछते हैं, ये चीफ जस्टिस पूछते हैं। ये क्या करोगे इस हिंदुस्तान में? इनसे कौन लड़ेगा हिंदुस्तान में? ये सारे चोर लुटेरे डकैत हैं सारी पार्टियों के। देखा होगा नंगा नाच हुआ हिंदुस्तान में, मनमोहन सिंह के राज में नंगा नाच हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। औरों में भी हुआ है, सदा हुआ है, होता है यार, अब भी हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी राज में हो रहा है।
100% हो रहा है। और ये मैं कल परसों ही मैं देता हूँ, मैं कलेक्टर के पास जा रहा हूँ, कल 22 तारीख को मैं कलेक्टर के पास पेश हो रहा हूँ। अभी मेरे पास चौमू से सामोद से फ़ोन आया है, वो उन्होंने फ़ोन किया है कि आप कलेक्टर से मिलो, नहीं तो ये आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करेंगे। ये फ़ोन आ रहे हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन और राजस्थान सरकार हमारी सो रही है। बढ़ गई है। ये तो नरेंद्र मोदी को मैं बोल रहा हूँ, भजन लाल जी को जगाओ, उधर योगी को जगा रखा है ना, योगी भी यूपी को जगा रखा है, राजस्थान को सुला रखा है। पता ही नहीं है राजस्थान के अंदर की क्या एक्शन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दूंगा ये लो अब राजस्थान के अंदर हम देते हैं इन चोर लुटेरे डकैतों को, हम देंगे और हिंदुस्तान के अंदर न्याय होगा। अभी अन्याय नहीं होगा, लड़ रहे हैं लेकिन लड़ रहे हैं, स्केल पर काम कर रहा लेकिन क्या करें, चारों तरफ से कुंडली डालते हैं, ये चारों तरफ से कुंडली डालते हैं। अब कैसे भी करके इनकी गर्दन काट दो। जो देश के पक्ष में बात करेगा, हिंदुस्तान में जो घुसपैठियों को रोकेगा, इनको इनके पनाहगारों को रोकेगा, और एक वो मारा जाएगा। हिंदुस्तान को बर्बाद होने दो, हिंदुस्तान की परवाह नहीं करनी है तो नौकरी करो, नौकरी करने वाले हम हैं। देखने वाले ये मीर जाफर जयचंद 100 इन वर्दियों के अंदर भेड़िए हैं। नरेंद्र मोदी जी आप लेक्चर दे रहे हो दुनिया को, हिंदुस्तान को भी अब लेक्चर देना पड़ेगा। दूसरा इनमें वर्दियों में भेड़िए बैठे हैं तो सिविल में तो हम क्या बताएं, सिविल का तो आप देख रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं, सेनाओं के अंदर बैठे हुए हैं ये मीर जाफर और जयचंद ही। ये लूट लेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, सेना को लूट लेंगे। आज आएंगे तो ये सेना को मारेंगे, काटेंगे। ये काटा है और मारा है, कंपनी की कंपनी उड़वाते हैं, प्लाटून उड़वाते हैं, सेक्शन उड़वाते हैं। इनका क्या भरोसा करोगे, साथियों कहाँ भरोसा करोगे। ये जनता कैसे, ये ना ये गुरुद्वारा छोड़ते, ना ये मंदिर छोड़ते, ना ये मस्जिद छोड़ते। ये हमारी फोर्स वगैरह चंदा चोरी नहीं होता, ये हमारे भी मिले हुए होते हैं इसमें। ये स्टोर राम मंदिर में तो सीआरपीएफ लगी हुई है, सीएपीएफ बना दिया अभी। वही कभी आसाम राइफल लिया और बोला, कभी बीएसएफ लिया और कभी सीआरपी लिया और कभी आरआर लिया हो, फिर फौज से फिर आरआर बना रखी है, जिसका जनरल बख्शी हमारे साथ में डोडा के अंदर वो टेंट के अंदर ही मार गए थे। जनरल बख्शी बहुत चिल्लाता है हिंदुस्तान में, जनरल बख्शी की गरीबी से बाहर मेन, मैं क्या बोलूं कि मेन ग्राउंड के अंदर मार के गए हैं। एक ऐसी और देखता रह गया जनरल बख्शी क्या किया, फिर बोलते गंदों में मैंने वहां ये कर दिया, वो कर दिया। अंतिम वो एक जगह 3 मारने के लिए 3 दिन फायरिंग चली थी। देख रखा है तुम्हारा बम्बारमेंट नहीं। 71 लड़ा है, रिक्रूट थे 71 में जनरल बख्शी साहब आप। पूरे फ्रांस में मेरे को शक है कि 71 के भर्ती हो तो युद्ध नहीं लड़ा था। 65 का, 71 का और 62 का युद्ध मेरे बाप ने लड़ा था। हमारे को भी इतिहास पता है। आपको जो बोल रहे हो ना, कभी इधर, कभी अग्निवीर की तरफ, कभी अग्निवीर इधर, कभी अमेरिका की तरफ, कभी यूक्रेन की तरफ। अभी तक सारे ये गौरव आलिया इनको देखता हूँ, बोला इजराइल और वो मिलकर के टेक्नोलॉजी अमेरिका रान देगा, रूस को रान देगा, नाटो और अमेरिका, और इधर ईरान को रान देगा। ये हुआ फैसला। रूस को मको व्लादिमीर पुतिन पीटी द ग्रेट जार बम लेके बैठा है, एक सोवियत संघ बना के जाएगा। 5 साल से हम भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहाँ इंस्टाग्राम पे, मैं तो बाद में आया हूँ। मैं फर्स्ट से मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल से युद्ध की कहानी बता रहा हूँ। और जेलेंस्की को बोल रहा हूँ, वो मार ले, कितना कितना नुकसान करना है, रूस को नुकसान कर रहा है। और रूस हमारा साथ हमारा है, और यूक्रेन भी हमारा था, लेकिन यूक्रेन बचेगा नहीं तो हमारा कहाँ रहेगा, ये हमारे को मालूम है। जेलेंस्की भी बोलता है मेरे दादा बाप दादाओं ने बोला हिटलर के साथ में युद्ध लड़ा था और यहाँ रोक क्या था यूक्रेन के अंदर, तो सोवियत संघ था, रोक क्या था। हमारे बाप दादाओं ने भी 3 युद्ध लड़े थे, हिंदुस्तान ने गर्दन काट दी। क्या बात करते हो, ये विदेशों को क्या बताते हो। ये सरेआम हमारे पेट पे लात मार दी, छुरा घोप दिया पीठ में, बाजुएं काट दी। एक एक केस दूंगा, 4 फाइल है हिंदुस्तान की, इनकी लेने की दम होनी चाहिए हिंदुस्तान में। तब हिंदुस्तान की राजनीति का, हिंदुस्तान की सेना का पता लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
ग्राउंडों में कटे हुए ही बता सकते हैं, शहीद जिंदे सैनिक बनते हैं और लात मार करके आते हैं इनको। ये हमारे को लात मार के नहीं भगाते, हम इनको लात मारते हैं। और आज हिंदुस्तान के सामने लात मारूंगा, वही मैं बोलता हूँ, इनको तुम आ जाओ, वही हिंदुस्तान लात मारेगा, मैं नहीं मारूंगा। तुम्हारे लिए सजा माफ करवाने के लिए बोलूंगा, लेकिन तुम बच नहीं सकते। तुमने अपने लिखित के अंदर तुमने कानूनों का दुरुपयोग करके इस हिंदुस्तान की मिट्टी को बेच के खाया है, और ये हम बताएंगे तुम्हारे को सच्चाइयाँ। तो ये हम नरेंद्र मोदी को भी बोलते हैं, हिंदुस्तान में आते ही, और मोदी जी SIT दे दो, या फिर इस मीडिया को भी बोल दो, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, अंजना को, ओम कश्यप के धक्के खा लिया मैंने 3 दफा। इनको गालियां भी दे ली कि ये कुछ एक्शन लें, क्या करें क्या नहीं, वो गालियां भी छोड़ दी, माँ बहन भी करना, जो बोल मुंह से आया वो बोले, इनको क्या करें। लेकिन ये कोई एक्शन नहीं। कोर्ट में जाते हैं तो पुलिस बुलाते हैं, जज पुलिस बुला लेता है, वो पटियाला हाउस कोर्ट में जज फिर वो ट्रांसफर करके भग जाते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर हियरिंग करूंगा। अरे तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? किसने बनाया जज तुम्हारे को? यह 50 जज, हर शनिवार को मैं 50 जजों से फैसला करवाने वाला आदमी, तुम एक जज फैसला नहीं कर सकते। 6 महीने तक 50 जज आते थे मेरे पास में, हिंदुस्तान के 60 आते थे, 100 जज आ जाते थे, और वो केस ही में लेकर के अभी बैठा हुआ हूँ, पटियाला हाउस कोर्ट निकलने नहीं दे रहा है। ये जल्लाद हैं, लुटेरे हैं, हिंदुस्तान के अंदर इनके कोठे भरे हुए हैं, और ये फोनों से बात होती है, कैसे भी करके इसकी पेशी मत लो, इसको ऐसा तंग कर दो कि आत्महत्या पे मजबूर होती है। ये जैन जी को जगा रहे ना, जैन जी हमारे साथ आए, इनके कारनामे, काले कारनामे, हम बलिदान दिया है देश के लिए, जैन जी तो हमारे साथ आना चाहिए। इनके साथ क्या जाए, ये देश को तोड़ने वालों के साथ जैन जी नहीं जाएगा। पेपर लीक पहले भी होते थे हिंदुस्तान में, आज भी हो रहे हैं। पहले भी भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, और अब इंडिया गठबंधन है, और अब ये नरेंद्र मोदी आ गया तो ये सारी जगह देख रहा है, लेकिन ये अंदरूनी नहीं देख रहा है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। मैं तो बोलता हूँ एक उप बना दो, देवीलाल को बनाया था, उप प्रधानमंत्री बनाओ, उप गृह मंत्री बनाओ, उप रक्षा मंत्री बनाओ, उप चीफ जस्टिस बनाओ। अरे एक रैंक और दे दो, उपराष्ट्रपति तो है ही, प्रधानमंत्री भी रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस भी होना चाहिए, कानून मंत्री भी, विदेश मंत्री, सब टोटल होना चाहिए। ये हम बता देंगे कैसे कैसे ये पुलवामा होता है, और कैसे पहलगाम होता है, कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर कंपनियां मारी जाती हैं, ये हम बताएंगे। हाँ भाई, अब तुम्हारे खिलाऊं सर को घर पे। अरे हमने बलिदान दिया है ना, हमारे जोश आ जाता है इन बाजुओं में, इनमें जोश आ जाता। हथियार छीन लिया इन जल्लादों ने मेरे हाथ से। ये 17 साल की ड्यूटी इनका बाप भी देगा। जब कोर्ट में खड़ा होगा ना, ये रोएंगे, ये जल्लाद रोएंगे, ये भ्रष्टाचारी, ये देशद्रोही, ये गद्दार, ये रोएंगे।